अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि आपको सवाल पूछा ब्रेस्ट कैंसर, आसान भाषा में ब्रेस्ट कैंसर को कैसे लपेट सकते हैं, या शॉर्ट नोट्स कुछ सारे लोग बनाना चाहते हैं लेकिन उनको बनाना नहीं आता है, तो ये ऐसे बनाओ। देखो, ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, ब्रेस्ट कैंसर का सबसे पहली मोस्ट कॉमन साइट क्या देखने को मिलती है, तो आपका जवाब देखने को मिलता है अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट। ठीक है, कैसा होता है ये ब्रेस्ट कैंसर, तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है डक्टल इन्वेजिव। कैसा बोला जाता है? डक्टल इन्वेजिव कार्सिनोमा बोला जाता है। कैसा बोला जाता है? डक्टल इन्वेजिव कार्सिनोमा के नाम से बोला जाता है। ठीक है, इसके अगर रिस्क फैक्टर की बात करोगे तो क्या देखने को मिलता है सर? ये नल्ली ग्रेविडा में देखने को मिलता है, नल्ली ग्रेविडा, और किस में देखने को मिलता है? नल्ली पैरा में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा किस में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा BRCA फर्स्ट और सेकंड, यानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोम नंबर 13 और 14 और 17 में गड़बड़ है। इसके अलावा अगर साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा बर्निंग, प्रिकिंग सेंसेशन, बर्निंग और प्रिकिंग, बर्निंग एंड प्रिकिंग सेंसेशन एट ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में आपको बर्निंग और प्रिकिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, तो यहां मरीज में देखने को मिलता है प्याउज डे ऑरेंज, प्याउज डे ऑरेंज का मतलब ऑरेंज कलर का ब्रेस्ट हो जाता है। इसके अलावा यहां से एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ये कुछ क्लासिकल सिम्टम है, बाकी टाइम पास वाले तो आपको बताइए। सर जांच के लिए क्या करोगे? पता करने के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एज ए, अरे स्क्रीनिंग है, ये नहीं करो तो मेमोग्राफी है। मेमोग्राफी रिप्रोडक्टिव एज फीमेल में सजेशन नहीं दी जाती है। और ध्यान रखिएगा मेमोग्राफी, मेमोग्राफी के बाद कुछ भी करो, कंफर्मेटरी के लिए कहां जाना पड़ेगा? बायोप्सी पे जाना पड़ेगा। कंफर्मेटरी क्या करना पड़ेगा? बायोप्सी। और पता चल गया तो मैनेजमेंट के लिए क्या करना है? तो सर मैनेजमेंट में सर्जरी करते हैं जिसका नाम है मास्टेक्टमी। क्या नाम है? मास्टेक्टमी। और मास्टेक्टमी वाले को पोजीशन कौन सी देनी है, तो ध्यान रखिएगा अनअफेक्टेड साइड। अरे कौन सी दोगे? अनअफेक्टेड साइड सेमीफोलस पोजीशन दी जाती है। कौन सी दोगे? अनअफेक्टेड साइड सेमीफोलस पोजीशन दोगे। हाथ को कहां रखने की जरूरत है? हैंड प्लेस, हैंड प्लेस अबो द लेवल ऑफ हार्ट। कहां रखोगे? अबो द लेवल ऑफ हार्ट। ध्यान रखिएगा हार्ट के लेवल से अबो रखना है। इसके अलावा मरीज को रेडिएशन दे सकते हो, दे सकते हैं रेडियोथेरेपी, और क्या दे सकते हो? कीमो दे सकते हो। कीमो में ड्रग ऑफ चॉइस का नाम बताओ, तो ड्रग ऑफ चॉइस का नाम है टेमोक्सीफेन। क्या नाम होता है? टेमोक्सीफेन। इसके साथ में किसको मॉनिटर करना है? कैल्शियम को मॉनिटर करना है। और ध्यान रखिएगा ये क्या करती है? हाइपर कैल्सीमिया करवाती है, हाइपर कैल्सीमिया करवाती है। तो स्टोन का बचाव करने के लिए एडवाइस टू इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, पानी ज्यादा पिलाओ ताकि स्टोन नहीं बने। फ्लूइड इंटेक, पानी ज्यादा की जानकारी दे दो। अब मुझे बताओ कि ये कितना आसान भाषा में मैंने पूरे के पूरे ब्रेस्ट कैंसर को आपके सामने लिखा। इसी को कहते हैं शॉर्ट नोट्स। कि अगर कोई बच्चा इतनी सी, ये कोई संपूर्ण ज्ञान नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत डीप में आपने कई बार मेरे से पढ़ा होगा, मैंने घंटों घंटों पढ़ाया है, लेकिन मैंने पिछले 2-2.5 मिनट में इसको लिखने में समय लगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपनी ईमानदारी के साथ इसको पढ़े तो 1.5 मिनट से ज्यादा पढ़ने में समय नहीं लग सकता। यानी 1.5 मिनट में आपको ब्रेस्ट कैंसर की सारी हाईलाइट याद हो गई। तो क्या आप पूरी ऑन्कोलॉजी को ऐसे नहीं लिख सकते? हाँ, 4 पेज में पूरी ऑन्कोलॉजी ऐसे लिख सकते हो जो की पॉइंट्स के रूप में होगी। इसी को कहते हैं शॉर्ट नोट्स, या अपने नोट्स प्रिपेयर करना। ये ऐसे नोट्स आप बनाने की कोशिश करो कि जब भी चीज पढ़ा हुआ तो यही रिवीजन हो जाएगा। भाई टॉपिक पढ़ेंगे ब्रेस्ट कैंसर, ओके, अपर आउटर डक्टल इन्वेजिव होता है, नल्ली ग्रेविडा, नल्ली पैरा, BRCA फर्स्ट सेकंड में होता है, बर्निंग ये समझा अर्ली सिम्टम है। बाकी प्याउड ऑरेंज क्लासिकल है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, मेमोग्राफी करेंगे, कंफर्मेटरी बायोप्सी होगा, ये इलाज होगा, दैट्स ऑल। ऐसे पूरी की पूरी नर्सिंग के नोट्स बनाओ और एक कॉपी बनाओ जो 100 पेज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। वो आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि आप पूरी की पूरी नर्सिंग को 100 पेज में उतार दो। कितने पेज में उतार दो? 100 पेज में उतार दो। तो जितने भी बच्चों का बार बार एक सवाल आता है कि पेपर से 3-4 दिन पहले क्या पढ़े, 3-4 दिन पहले ये पढ़ो, इनडायरेक्टली पूरी नर्सिंग आ गई 3-4 दिन पहले वो। और सबसे बड़ी चीज है वो नोट्स आपके खुद के लिखे हुए, पॉइंट आपके खुद के बनाए हुए, चीज आपके खुद की बनाई हुई। अगर आप कर पाओगे, ध्यान रखिएगा, तो अपने आप को मजबूत करके दिखाओगे। ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है, तरीका बताया जा सकता है, इंप्लीमेंट तो खुद को ही करना पड़ता है। तो नोटबुक में जो जो की पॉइंट्स होते हैं, जो जो गोल्डन पॉइंट्स होते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करो।